हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गोइंग ग्लोबल। आज इस चैनल पे मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ। वो है इमिग्रेशन। हम बहुत बार इस बारे में बात कर चुके हैं, बट हम लोगों ने कभी ये डिस्कस नहीं किया कि अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर मूविंग फॉर अ बेटर लाइफ स्टाइल और बेटर मनी और गुड फ्यूचर फॉर योर फैमिली, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें उस कंट्री में मूव करने से पहले सोचनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आई वुड से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें इमिग्रेशन के रिगार्डिंग। आज मैं इन जनरल डिस्कस करूंगी कि क्या कुछ चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए इससे पहले कि हम एक नई कंट्री में मूव कर जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो थोड़ी पर्सनल है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है फाइंड आउट करना कि उस कंट्री का डाइवर्सिटी कैसा है। उस कंट्री में कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या वहाँ पे मिक्स्ड कल्चर के लोग रहते हैं जो कि आपको अपना पार्ट बना लेंगे। हमें एक और चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि क्या हमारे कम्युनिटी के कुछ लोग वहाँ पर हैं, बिकॉज अगर हम लॉन्ग टर्म में वहाँ रहने के बारे में सोच रहे हैं तो वी डोंट वांट टू मिस आवर होम। we need to be in our people so that we have a good happy life. जो सेकंड चीज़ है वो थोड़ी सी टेक्निकल है। हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या वो कंट्री जिसमें हम मूव कर रहे हैं इमिग्रेशन को सपोर्ट करती है, बिकॉज यू विल बी मूविंग ऑन अ टेम्पररी वीज़ा, बी इट वर्क वीज़ा और बी इट स्टूडेंट वीज़ा। तो अगर हम लॉन्ग टर्म वहाँ रहना चाहते हैं तो हमें ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या लॉन्ग टर्म में वो कंट्री हमें अपना परमानेंट रेजिडेंट या सिटीज़न बनाएगी। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो स्टूडेंट्स या वर्कर्स को वेलकम करती है, बट लेटर इन द टाइम व्हेन यू डोंट वर्क एनी मोर यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री, सो अल्टीमेटली यू गेट नथिंग इन रिटर्न, राइट। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि जिस फील्ड में हम काम या बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो उस कंट्री में उस बिजनेस का या उस जॉब का स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वर्किंग इन IT सेक्टर and you plan to move to a Western country, it's an excellent choice. Another example, if you're a mechanical engineer and you are looking forward to move to Germany, it's an excellent choice. If you are a lawyer, you need to consider which country would recognize your degree more, or you have to go to a country and then go to school again. All these things should be considered, right? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री है जिसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, पीपल आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी एंड यू प्लान टू मूव देयर, बट देन यू एंड अप गेटिंग नो जॉब एंड देन यू हैव टू गो बैक टू योर ओन कंट्री, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पॉइंट्स कंसिडर करने के बाद कि आपके पास जॉब है या नहीं, कंट्री इमिग्रेशन सपोर्ट करती है या नहीं, या उस कंट्री की डाइवर्सिटी कैसी है, नेक्स्ट चीज़ जो आपको कंसिडर करनी चाहिए वो है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम। चाहे अभी आप सिंगल हैं बट यू विल हैव अ फैमिली, और या आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं एंड योर किड्स नीड टू गो टू स्कूल, तो उस कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है क्या वो अच्छा है, क्या गवर्नमेंट उसके लिए चार्ज करती है और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द परमानेंट रेजिडेंट्स और फॉर वर्क परमिट होल्डर्स। अगर ऐसा है तो इट्स रियली गुड, बिकॉज कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एक कंट्री की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट देन दे एंड अप पेइंग सो मच फॉर देयर किड्स एजुकेशन। तो इस पॉइंट को कंसिडर करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपको चीज़ कंसिडर करनी चाहिए वो है वहाँ का मेडिकल सिस्टम। क्या वहाँ की गवर्नमेंट फ्री मेडिकल प्रोवाइड करती है, या यू एंड अप पेइंग लॉट ऑफ मनी फॉर योर मेडिकल इंश्योरेंस, राइट। उससे नेक्स्ट चीज़ जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, क्या वहाँ का लिविंग बहुत एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जांपल, वहाँ का रेंट, और वहाँ पे अगर आपको अपनी कार की इंश्योरेंस करवानी है या आपको कार बाय करनी है तो वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं। आई नो दीज थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड लास्ट, बट दीज थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि for example, you are making $5,000, but at the end you are paying $3,000 as your apartment rent. So I don't think that would end up saving a lot of money, right? अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में
मैं हर एक कंट्री जो इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करती है उनके बारे में डिस्कस करूँगी. फॉर एग्जाम्पल कैनेडा, for example United States, for example United Kingdom, and then I will move forward to a lot of countries in Europe, and then I will also be discussing about countries like Dubai, Singapore, Malaysia. All these countries support immigration, but I will be discussing them in consideration to the points that I told you today. So keep following us. Don't forget to subscribe so that you have an idea that where you should move and which country will help you in terms of getting a good lifestyle. Thank you for watching this video, and please wait for my next videos. Thank you.